हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले मैं आपकी एनर्जी को क्लेंस करती हूँ। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा में अगर किसी भी तरह का नेगेटिविटी मौजूद है या फिर कोई भी नेगेटिविटी उनके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा से। और जहाँ से वो नेगेटिविटी आई है वहीं पे उन्हें बैकफायर कर दिया जाए और उन सारे नेगेटिविटीज़ को जड़ से जला के भस्म कर दिया जाए और उन सारे नेगेटिविटीज़ को जड़ से जला के भस्म कर दिया जाए और मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड एंड शील्डेड कर दिया जाए। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। मेरे थ्रोट चक्रा पर टारगेट की जा रही है। शायद कुछ ऐसा मैसेज आज आपके लिए आने वाले हैं जो नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहती हैं कि आप जान पाए। इस वजह से मेरे थ्रोट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा थ्रोट में प्रॉब्लम हो रहे हैं। जब मैं रीडिंग करने बैठी हूँ तभी से ये मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम शुरू हुआ है। इससे पहले मैं ठीक थी, तो इससे मुझे क्लियर इंट्यूशन हो रहा है कि मेरे थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश किया जा रहा है नेगेटिविटीज़ की तरफ से। बट मैं फिर भी रुकने नहीं वाली हूँ। मैं अपना काम करूँगी। आप तक मैसेजेस डिलीवर करने का जो काम मुझे सौंपा गया है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से, वो मैं करूँगी। मैं अपना 100% कोशिश करूँगी। एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज़ मेरे साथ है, मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मुझे पता है। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज़, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। बहुत ज़ोरों से खांसी हो रही थी मुझे, मेरे थ्रोट चक्र में दर्द हो रहा है। कुछ मेंट की बात आ रहे हैं। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। कोई आपके साथ उनका कनेक्शन ठीक करना चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ हो सकता है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं और इनके साथ आपका रिश्ता टूटा है, दिल टूटा है, आप भी दुखी हैं और ये पर्सन भी दुखी है। ये जो रिश्ता आप दोनों के बीच टूटा है, इस रिश्ते के टूटने की वजह से आप दोनों तरफ दुखी है। तो ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ ये रिश्ता फिर से फिक्स करना। ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच, इस कनेक्शन को फिर से फिक्स करना चाहते हैं। ये रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते हैं ये पर्सन। कोई ऐसा है, ये कोई भी हो सकता है। बस ऐसा नहीं कि आपका कोई लव इंटरेस्ट है, ऐसा ही नहीं है। कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं। किसी के साथ आपका रिश्ता रिसेंट पास्ट में टूटा हुआ है, दिख रहा है मुझे। और ये रिश्ता वो पर्सन चाहते हैं जोड़ना फिर से आपके साथ। कुछ सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। इस रिश्ते को कैसे जोड़ा जाए आपके साथ, ये रिश्ता फिर से कैसे दोबारा से जोड़ा जाए, यही बातों को लेके सोच विचार कर रहे हैं ये पर्सन। अनसेटिस्फाइड, ये पर्सन अनहैप्पी है, ये अनसेटिस्फाइड है। आपके साथ
इनका जो रिश्ता टूटा है, इससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है इन्होंने आपका जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं किया। हो सकता है बार बार इन्होंने आपके बाउंड्रीज़ को तोड़ा है। जो बात आपने इनको मना किया था या फिर जो चीज़ें आपको पसंद नहीं, ऐसा ही काम ये पर्सन बार बार किए हैं पास्ट में। तो इस वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा रूठे हुए हैं और आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। रिश्ता थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है मुझे आप दोनों के रिश्ते में। तो ये पर्सन अनसेटिस्फाइड है, ये बहुत दुखी है। हो सकता है ये रो भी रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है ये पर्सन, जो आपके साथ फिर से इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। इनको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने अच्छा नहीं किया है, आपके बाउंड्री को तोड़ के ये इन्होंने अच्छा नहीं किया है, ऐसा इनको एहसास हो रहा है अब। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। तो ये पर्सन हो सकता है आपसे झगड़े करके दूर चले गए थे और ये ऐसा शो कर रहे थे कि इनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपके साथ जो रिश्ता इनका ख़राब हुआ है, इससे इस पर्सन को किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये सच नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपके साथ रिश्ता टूटने से ये पूरी तरह से अनसेटिस्फाइड है और दुखी है। तो ये अब और ज़्यादा दूर भागना नहीं चाहते हैं आपसे, ये फिर से आपकी तरफ लौटना चाहते हैं और ये जो रिश्ता टूटा है, इस रिश्ते को मेंट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये आपसे बात नहीं करेंगे, ये ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ये रूठे हुए हैं, तो आप इनको मनाने जाएंगे। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत बार मनाया भी है इनको। पूरी तरह से आपको इमोशनली बार बार अब्यूज़ किया है इस पर्सन ने। आप एक एम्पैथ है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। इस वजह से अगर कोई आपके सामने ऐसा शो करता है कि वो दुखी है या फिर आपकी किसी बातों से इनको तकलीफ़ हुआ है, ऐसा अगर कोई शो करता था, तो आप बहुत ही विचलित हो जाते थे और बहुत ही जल्दी आप जाके सॉरी भी बोल देते थे, आप माफ़ी भी मांग लेते थे और जो भी आपसे रूठता था उनको आप बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करते थे। पर स्पिरिचुअली अवेकन होने के बाद आपने ऐसा करना बंद कर दिया है। धीरे धीरे आपने अपने अंदर हीलिंग किया है। यूनिवर्स, एंजल्स आपको हील किए हैं और आपको ये समझ में आया है कि हर जगह पे अपने आप को छोटा करना न्याय नहीं होता है। आपको ये बात समझ में आ चुके हैं कि आपका जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है, उनको भी, आपके आत्मा को भी खुश करना आपका ही दायित्व है। आपका ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आत्मा को भी खुश रखें। आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे, इन बातों का पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था और आपके इस कंसर्न को अब्यूज़ किया गया है, क्योंकि लोग, रिश्तेदार लोग, आपके अपने जो लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, हर किसी को पता था कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना बहुत इजी है। अगर आपके सामने कोई आके ऐसा दिखाता है कि आपकी वजह से वो हर्ट हुए हैं, तो आप बहुत ही जल्दी मान जाते थे, सॉरी बोल देते थे और उनको मनाने की कोशिश करते थे। तो इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आपको समझ में नहीं आता था, पर वो लोग आपके इस बिहेवियर को एंजॉय करते थे। तो जब आपने ये बात समझ लिया है कि अब आपको इस तरह से यूज़ नहीं किया जा सकता, इस तरह से आपको अब अब्यूज़ नहीं किया जा सकता, तब आपने अपने बाउंड्रीज़ को फर्म किया और आपको ये समझ में आ गया है कि आपको कहाँ पे कितना बाउंड्री फर्म करना है, किसको कितना अलाउ करना है और
कौन से चीज़ों में आपकी गलती है और कौन से चीज़ों में आपकी गलती नहीं है, कहाँ आपको माफ़ी मांगना है और कहाँ आपको स्ट्रॉन्ग रहना है अपने डिसीजन पर, ये बात आप समझ चुके हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रोन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं स्पिरिचुअल पाथ पर आप। तो आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं। अब इस वक्त आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको इस तरह से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। तो ये जो लोग पहले आपके इस भलाई का, अच्छाई का मजाक उड़ाते थे और आपको अब्यूज़ करते थे, तो ये लोग अब परेशान हैं क्योंकि आपके साथ ऐसा अब ये लोग और ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और आपके इस बिहेवियर को देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिन्होंने भी आपको पास्ट में अब्यूज़ किया था, इमोशनली मैनिपुलेट किया था बार बार। ये लोग अब परेशान हैं और ये चाहते हैं, ये इनको समझ में आ चुका है कि अब आप इनके पास जाके इनको मनाने नहीं वाले हैं। इस वजह से ये अब चाहते हैं आपके पास आके रिश्तों को ठीक किया जाए, क्योंकि अब तो आप इनके पास नहीं जाने वाले हैं। ये इन लोगों को समझ में आ चुका है। बार बार मेरे थ्रोट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। कुछ हैबिट्स है इन लोगों का, कुछ हैबिट्स है जो ये लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ये इन हैबिट्स को इन फ्यूचर चेंज कर पाएंगे या नहीं, इन बातों का भी इनको पता नहीं है। अपने आप पर किसी भी तरह से इन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं फील होता है, ये अपने बारे में ही नहीं जानते हैं। तो दूसरों को क्या ये कंट्रोल करेंगे? ये इतने दिनों तक ऐसा ही करना चाहते थे, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते थे, आपको कंट्रोल करना चाहते थे, पर ये लोग अपने ही बारे में श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये दूसरों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। डे ड्रीमिंग, ये पर्सन ऑलवेज़ आपके लिए लॉन्गिंग करते हैं। हो सकता है ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। इनको अब समझ में आ रहा है कि आपने कितना किया था पास्ट में इनके लिए, जिसको ये लोग पास्ट में ग्रांटेड लिए थे। और इनको अब समझ में आ रहा है जब आप इनके जीवन में नहीं हैं, आप इनके जीवन से दूर जा चुके हैं, तब इनको समझ में आ रहा है कि आपका जो अनकंडीशनल लव था ये कितना प्रीशियस था। इस वजह से ये पर्सन अब आपके ही बारे में सोच विचार कर रहे हैं। हर वक्त आपका जो वो छोटे छोटे मूव्स उनके टूवर्ड्स उनको खुश करने के लिए जो छोटे छोटे मूव्स आप करते थे, वो सब ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने माइंड में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इनसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप दूर भी हैं, आप इन लोगों से दूर भी हैं, तब भी आप में जो प्यार है ये अभी भी उसी तरह से है, पास्ट की तरह ही है, कम नहीं हुआ है वो लव, ऐसा इनको लगता है। इनको आप पर ट्रस्ट है क्योंकि ये जितना भी आपको मैनिपुलेट किए थे पास्ट में, इमोशनली आपको जितना भी मैनिपुलेट किए थे, पर ये जानते थे कि आप सच्चे हैं, आपके मन में छल कपट नहीं है, आप जो करते हैं सच्चे मन से करते हैं, जितना प्यार आप करते हैं उतना ही शो करते हैं, नाटक नहीं कर पाते हैं आपके द्वारा नहीं होता है नाटक। ये लोग ये बात जानते हैं, इनको पता है, फिर भी ये बस आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको कंट्रोल में रखने के लिए इस तरह से आपको आपके साथ गलत बिहेव कर रहे थे।
जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया है तब इनको इस बातों का पता चल रहा है। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक। तो ये पर्सन गॉसिप से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि लोग इनके बारे में क्या कहेंगे, यही बात ये सोचते हैं। इनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसा मैंने कहा। इनको अपने आप पर, अपने एक्शंस पर किसी भी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है। ये हर वक्त पीपल प्लीजिंग करते हैं, लोगों को खुश करना। लोग कभी भी इनके बारे में कुछ गलत ना बोल पाए, इस वजह से अपना जो बाउंड्री है इसको ये फर्म नहीं करते हैं, अपने आप में स्ट्रांग नहीं रहते हैं और हर वक्त लोगों को खुश करना चाहते हैं, लोगों को खुश करने में लगे हुए होते हैं। तो इनको गॉसिप से डर लगता है, इस वजह से ये ऐसा करते हैं। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अभी भी हील होने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। सेल्फ लव से ही सब कुछ होता है, शुरू होता है। ये जो हम बैलेंस में आते हैं, हमारे आसपास सब कुछ ठीक होने लगता है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जो होते हैं, हर कोई तो नहीं होता है, जो होते हैं तो वो जब तक सेल्फ लव नहीं सीखते हैं, सेल्फ लव में नहीं आते हैं, तब तक उनके आसपास का माहौल ठीक नहीं होता है। इस वजह से सबसे पहला काम है सेल्फ लव करना। जब सेल्फ लव करने लगेंगे, जब आप सेल्फ वर्थ को समझेंगे, तभी आपके आसपास के लोग भी आपके वैल्यू को समझेंगे। इस वजह से सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है आपको, तो आप हील हो जाएंगे धीरे धीरे और आप हो सकता है सेल्फ लव कर भी रहे हैं। थोड़ा और मैसेजेस देखते हैं हम। सिक्स ऑफ वैंड्स, विक्ट्री। आपको विक्ट्री मिल रही है क्योंकि आपने अपना वर्थ पहचान लिया है। आपने ये समझ लिया है कि कहाँ पे आपको बाउंड्री लाइन खींचनी है, कितने देर तक दूसरों को झेलना है और कब नो बोलना है। आपने नो बोलना सीखा है, तो इस वजह से आपके जीवन में विक्ट्री आ रहे हैं। ओके, आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा आप की चर्चाएं होंगी। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको पुरस्कार दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। ऐसा कुछ काम हो सकता है आप कर रहे हैं या फिर नियर फ्यूचर आप करने वाले हैं। तो इस काम से आपको बहुत विक्ट्री मिलने वाली है। लोग आपको स्पॉटलाइट में देखेंगे, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। हर कोई आपके ही बारे में चर्चे करने वाले हैं इन द गुड वे। आपका बहुत नाम होने वाला है, नेम फेम कमाने वाले हैं आप। यस, कंफर्मेशन। यहाँ पे स्क्रीन में मुझे 2222 दिखा है, तो आप कुछ नेम फेम गेन करने वाले हैं। सेलिब्रिटी स्टेटस कैरी करने वाले हैं आप, विक्ट्री होने वाली है आपकी। यस, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा काम आप कर रहे हैं। हो सकता है उस काम को आपने शुरू कर दिया है। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं, बहुत नाम कमाने वाले हैं आप। तो ऐसा कुछ काम आप कर रहे हैं जिससे आपको धन भी मिलेगा और आपको नेम फेम भी मिलेगा। तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट पर आप इस वक्त काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे। द हाई प्रिस्टेस, यूनिवर्स के साथ आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में हैं। आप एक भक्त हैं, आप स्पिरिचुअल
आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप यूनिवर्स पर, डिवाइन एनर्जीज पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, पूरी तरह से आप उन पर ट्रस्ट करते हैं और आप मेडिटेशन भी करते हैं और मेडिटेशन में आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो इस वजह से आपके जीवन से हर एक ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। जो लोग आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, आपके ग्रोथ के रास्ते में बाधा क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग, ऐसे लोगों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। हो सकता है शुरुआत में ये थोड़ा सा पेनफुल लगे, पर लॉन्ग टर्म में जाके इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि आप सरेंडर कर चुके हैं पूरी तरह से डिवाइन पर और डिवाइन आपको चला रहे हैं। आप खुद से कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। जो भी हो रहा है आपके जीवन में वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहे हैं। ओके, और आप कुछ बहुत बड़ी प्रोजेक्ट में काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे। इससे आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम गेन होने वाला है। ओके, द मून आपके सक्सेस को रोकने के लिए कुछ क्रिया करवाए जा रहे हैं। हो सकता है आपके सक्सेस को रोकने के लिए आपके आसपास कोई जेलस पर्सन है, कोई जेलस लोग हैं जो आपके पीठ पीछे गॉसिप भी करते हैं और आपके सक्सेस को रोकने के लिए कुछ नेगेटिव इविल स्पेल करते हैं आपके अगेंस्ट। 9 ऑफ वैंड्स, आप थोड़ा सा इस वक्त बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। वैसे तो आप इस सिचुएशन को पार कर सकते हैं, आप में वो एबिलिटी है, पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाला जा रहा है। यस, द डेविल, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा मैजिक, ऐसा स्पेल, नेगेटिव इविल स्पेल करवाए जा रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन में डाला जाए, आपको डर में लाया जाए, आप डर जाए, आप आगे बढ़ने से रुक जाए, आपको ऐसा लगे कि आगे बढ़ने से आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। ऐसा कुछ भ्रम आपके मन में, ऐसा कुछ इल्यूशन आपके मन में क्रिएट हो जाए, आप आगे बढ़ने से रुक जाए। ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो कोई ऐसे लोग हैं जो ये सब करवा रहे हैं आपके पीठ पीछे, जो आपको पता नहीं है, जो आपको पता नहीं है कि ये कौन कर रहे हैं। आपको इल्यूशन में डालने की कोशिश करवाई जा रही है और ये करवाई जा रही है किसी स्पेल वर्क के थ्रू। कुछ मून मैजिक्स, कुछ मून साइकिल में करवाए गए मैजिक, जो न्यू मून, फुल मून होते हैं, ऐसे टाइम पे आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा इविल स्पेल करवाए जाते हैं जिससे आपका सक्सेस ब्लॉक हो जाए, आप कंफ्यूजन में आ जाए, आप भ्रम में आ जाए, इल्यूशन में आ जाए, आप सच्चाई को देख न पाए। 3 ऑफ कप्स, तो कोई यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐसे कोई 3 लेडी हैं या फिर 2 लेडी भी हैं जिनको आप अपना फ्रेंड समझते हैं। ऐसे कोई लेडीज़ हैं, 2 हो सकते हैं या फिर 3 भी हो सकती हैं। ऐसी लेडीज़ हैं जो ये सब करवा रहे हैं, कुछ मून साइकिल में जाके आपके अगेंस्ट कुछ मैजिक वगैरह करवा रहे हैं ये लेडीज़। यस, आप बहुत ही प्यार करते हैं इनसे, आप बहुत अपना मानते हैं इनको, अपना फ्रेंड मानते हैं। ऐसे कोई लेडीज़ हैं जो आपके अगेंस्ट ये सब करवा रहे हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, पर आपको इस भ्रम से निकाला जा रहा है, आपको क्लैरिटी दी जा रही है, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हैं, आप एक भक्त हैं, आप डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं। इस वजह से आपको किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी टच नहीं कर सकता है। तो आपको जो भ्रम में डालने की कोशिश किया जा रहा था, उस भ्रम से आपको निकाला जा रहा है, आपको क्लैरिटी दी जा रही है, आपको समझ में आने वाला है कि ये सब एक भ्रम है जो आपके मन में क्रिएट करवाए जा रहे थे इविल स्पेल्स के थ्रू। तो आप समझते हुए दिख रहे हैं मुझे, सब कुछ
सब कुछ साफ साफ आपको नज़र आ रहे हैं और आपके दिमाग में जितने भी भ्रम उत्पन्न करवाए गए थे वो सब रिमूव हो रहा है। तो अब आपका सक्सेस कोई रोक नहीं पाएगा, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, कुछ यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आज आपसे। डाउनलोड मैसेज क्या आते हैं आपके लिए, देखना है मुझे थोड़ा सा। लॉयल पार्टनर, आपका जो पार्टनर है वो लॉयल है आपके लिए। आई वॉन्ट टू फॉलो यू टू सर्व योर कृष्णा और गॉड। तो कोई ऐसा है जो आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। आप जिस भी डिवाइन एनर्जीज पर बिलीव करते हैं, उसी डिवाइन एनर्जीज पर बिलीव करना चाहते हैं वो पर्सन, ऐसा कोई है। जेलस मदर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ जेलस हैं। यू हैव टॉट मी व्हाट इज़ ट्रू लव, तो आपने किसी को सिखाया है सच्चा प्यार कैसा होता है, क्या होता है। योर एंसेस्टर्स आर गिविंग वार्निंग टू योर हेटर्स, तो आपके जो हेटर्स है, जो आपके सक्सेस को ब्लॉक करना चाहते हैं, उनको आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो वार्न कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि आपके साथ ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कुछ ख़ास है, तो ये इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है, या फिर ये जो लोग जो आपसे दूर हो गए हैं और आपसे रिश्ते को फिर से मेंट करना चाहते हैं, इन लोगों को अब समझ में आ रहा है कि आपके साथ इनका रिश्ता कुछ ख़ास है। लॉन्ग हेयर स्मॉल नोज़, तो कोई ऐसा है जिनके लॉन्ग हेयर है, स्मॉल नोज़ हैं। हैप्पीनेस एंड सॉरो आर टू व्हील्स ऑफ लाइफ विच कम ऑल्टरनेटिवली, सुख और दुख जीवन का दो पहिया होता है, एक के बाद एक आते रहते हैं। When I look at you, I feel so happy, तो कोई ऐसा है जो आपकी तरफ देखते ही खुश हो जाते हैं, इनके आत्मा को खुशी मिल जाती है। आद्या शक्ति महामाया माता पार्वती, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपके इर्द गिर्द है, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। यू आर नाउ फ्री फ्रॉम डेप्ट्स, आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुका है। इसी वजह से आपके जीवन से जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, इन लोगों को यूनिवर्स दूर फेंक रहे हैं उठा के आपके जीवन से। एंजल नंबर दिख रहे हैं आपको, हो सकता है आपको 333, 2222, 555, ये सब एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आजकल, तो ये रीडिंग आपके ही लिए है। यू आर अट्रैक्टिंग योर सोल ट्राइब, आप अपने सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितने भी टॉक्सिक लोग आपके जीवन में थे इतने दिनों तक, इनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट था, इस वजह से ये लोग आपके जीवन में थे। आपका कार्मिक अकाउंट अब क्लियर हो रहा है, इस वजह से इन लोगों को आपके जीवन से उठाकर बाहर फेंका जा रहा है। और जो आपके ही जैसे लोग हैं, जिनकी आत्मा आपके ही जैसे है, आपके ही आत्मा के जैसे हैं, तो ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाया जा रहा है। तो आपका जो सोल ट्राइब है वो अब आपके जीवन में आने वाले हैं, तो आपके सोल ट्राइब के साथ आप टकराने वाले हैं। आई नेवर कंपेयर यू विद अदर्स, तो कोई पर्सन है जो आपको कभी भी किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर पाते हैं। और 2 लेंगे हम। They can't understand that why their spell work is not working against you, तो ये जो आपके haters है ना, जो आपके friends के रूप में जो haters हैं, जो आपके अगेंस्ट जाके स्पेल वर्क वगैरह करवाते हैं ताकि आपके सक्सेस को ब्लॉक कर दिया जाए, पर फिर भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका सक्सेस ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो ये लोग परेशानी में है, ये कंफ्यूज्ड है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अगेंस्ट जो स्पेल वर्क ये करते हैं वो नेगेटिव स्पेल वर्क काम क्यों नहीं करता आपके लिए। तो इस बातों से ये लोग परेशान हैं। और एक लास्ट मैसेज लेंगे हम। गुड टाइम इज़ अहेड,
आपके लिए अच्छा वक्त आने वाला है। तो आज के लिए मैं इतना ही मैसेजेस लेती हूँ। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोग बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते रहिए, सक्सेस को अट्रैक्ट करते रहिए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।